नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एज 28 वर्ष है। इनके सवाल थे कि ये कंफ्यूज हैं, इन्हें बिजनेस में जाना चाहिए, पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, आगे जीवन कैसा रहेगा, किस प्रकार इनका जीवन चलने वाला रहेगा। समस्या तो नहीं है, समस्या तो उसका निवारण क्या है, जो कुछ भी दिखता है सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए तो आपका ये सवाल उठाते हैं कि क्या आपके जीवन में आपको व्यापार करना चाहिए या फिर आपके हाथ में आपको पॉलिटिक्स सही रहेगा। देखिए, यहाँ पर अगर देखें तो बुध एकदम खाली है। बुध देवता व्यापार के कारक होते हैं। तो बुध पर आपके हाथ में बड़े उद्योगपति, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर किसी व्यापार को बहुत आगे तक ले जाने के योग नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है, जैसे आपने बताया कि आपका पैतृक बिजनेस पीढ़ियों से चलता आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उस बिजनेस में जाएंगे और जैसा बिजनेस मेंटेन है उसी तरह का आपका व्यापार रहेगा। आप उसे, मैं इतना देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे ले जाने पे या फिर उसमें और तरक्की कराने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं दिख रहे हैं। आप अपने जीवन में व्यापार को मेंटेन करके तो चलेंगे, इतना मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। दूसरा, क्या आपके हाथ में पॉलिटिक्स के योग हैं? देखिए, यहाँ पर सूर्य भी दबे हुए हैं। मैं आपके हाथ में पॉलिटिक्स के योग भी अच्छे से नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स में बड़ी सफलता के लिए सूर्य पर 2 से 3 मछली होनी चाहिए थी, सूर्य रेखा होनी चाहिए थी और अच्छी होनी चाहिए थी। व्यापार में सफलता के लिए यहाँ पर 3 से 4 सीधी खंड होनी चाहिए थी। लेकिन आपके हाथ में एक अच्छी बात ये है कि आपको दोनों चीज में सफलता मिलेगी। क्यों मिलेगी? देखिए, यदि आपके हाथ में, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जितनी कम रेखाएं होती हैं उतना अच्छा, उतना बढ़िया और उतना मजबूत हाथ होता है। जैसे कि आपके हाथ में मुझे केवल 3 रेखाएं ही दिख रही हैं, 1 2 3 और हल्की सी 4, हल्की सी 5 यहाँ पर ये रेखा है और एक ये रेखा है। पूरे हाथ में केवल यही रेखाएं हैं। देखिए, जिस हाथ में जितनी ज्यादा रेखा होती है उस व्यक्ति को उतनी ही बड़ी सफलता मिलती है और उतना ही बड़ा संघर्ष आता है। यानी अच्छा समय आएगा तो बहुत अच्छा आएगा, बुरा समय आएगा तो बद से बदतर आएगा। लेकिन जिस प्रकार का आपका हाथ है, रेखा कम है, बहुत बड़ा लाखों करोड़ का बिजनेस तो नहीं बन पाता, लेकिन जो फैमिली में चीज पहले से है वो मेंटेन रहती है, उस चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं और अच्छे से संभालते हैं। लेकिन बड़ी सफलता रातों रात भाग्योदय होने के योग नहीं बनते और बड़ा कोई सेटबैक या फिर बड़ा कोई नुकसान भी नहीं होता। जैसी जीवन की पटरी है ऐसे आगे बढ़ती रहती है। अच्छे कार्य कर करके जीवन को सफल बना लेते हैं। लेकिन जो एक बड़ी बात होती है वो नहीं आ पाती और ना ही कभी संघर्ष आता है। ये आपके हाथ का मुझे चीजें दिख रही है। बाकी आपने पूछा आप कंफ्यूज हैं। देखिए, जिस प्रकार का आपका हाथ है ऐसे व्यक्ति को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपके में कंफ्यूजन क्यों आ रही है? इतनी कम रेखाएं, प्रॉपर राजयोग भी है। राजयोग किस प्रकार का है आपके हाथ में? आपके हाथ में राजयोग ये है कि आपके हाथ में कोई भी क्रॉस नहीं है, कोई भी रेखा टूट कर नहीं चल रही है, कोई भी राहु रेखा नहीं है। तो देखिए, मैं मानता हूँ जो हाथ में नेगेटिव रेखा ना हो तो उसे भी राजयोग बोला जाएगा, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में स्टेबल पैसा रहेगा, स्टेबल फैमिली का सुख रहेगा, स्टेबल मित्रों का सपोर्ट रहेगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा। एक सफल व्यक्ति वही होता है जिसके पास स्टेबल पैसा, फैमिली और स्वास्थ्य हो। तीनों चीज आपके हाथ में मुझे ठीक ठाक दिख रही है। बाकी अगर देखें, जैसे आप बताया 28 वर्ष के हैं, देखिए अभी आप कंफ्यूज रहेंगे और आपके जीवन में समस्या एक समय पर समस्या भी आएगी। वो क्यों आएगी, किस प्रकार आएगी, उसको हम देखते हैं। यदि भाग्य रेखा इस प्रकार होती, यहाँ तक जाती, तो कहीं ना कहीं ये रेखा आपको लाभ देती। लेकिन आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा क्या है? आपकी भाग्य रेखा यहाँ से चली है, यहाँ पर ही रुक गई, यहाँ पर भाग्य रेखा नहीं है। कहीं ना कहीं अभी आपके साथ में आपकी भाग्य का साथ मिला, लेकिन जैसे आप 35वें वर्ष में आएंगे आपकी भाग्य रेखा कमजोर मुझे पड़ती हुई दिख रही है। तो 35वें वर्ष से थोड़ा डाउनफॉल, पैसे की मंदी, खर्चे ज्यादा बढ़ जाना, समस्याओं का आ जाना, इस तरीके के उस एज में दिख रहे हैं, क्योंकि भाग्य रेखा कमजोर पड़ रही है। अब देखिए, ये होती है भाग्य रेखा। भाग्य दिखाती है। भाग्य कैसे बनता है? अच्छे कर्मों से, पुण्य कर्मों से। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि पुण्यों में कमी उस एज में आएगी। उसके लिए आपको क्या करना रहेगा? दान दक्षिणा अभी से करना रहेगा। देखिए, दान दक्षिणा से ही भाग्य बनता है। भाग्य जब बनता है तो भाग्य रेखा मजबूत होती है, अच्छी होती है, आगे बढ़ जाती है। भाग्य रेखा रुक गई है तो दान दक्षिणा कीजिए, आपको अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के योग आपके हाथ में अच्छे खासे में आपके हाथ की रेखाओं में देख पा रहा हूँ। बाकी आप मान के चलिएगा कि आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा देखिए बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। जीवन रेखा अगर इस प्रकार की होती है तो जीवन अच्छा जाता है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं आती। यहाँ पर आपके पे वी साइन भी बन रहा है। जब वी साइन बनने लगे तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये रेखा आपको बुढ़ापे के अंदर स्वास्थ्य की समस्या भी देगी। तो आप अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में स्वास्थ्य आपको दिक्कत देगा। इसके लिए क्या करना रहेगा? अपना वजन नहीं बढ़ने देना है। हो सके तो सुबह सुबह योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करते रहना है। जिम ज्वाइन कर ले तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसमें आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी रहेगी और मानसिक सेहत पर भी काफ़ी अच्छे असर पड़ेंगे। तो मानसिक सेहत और शारीरिक सेहत का ध्यान रखें। इसके अलावा अपनी मेंटल हेल्थ का भी। इसके अलावा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होंगी। ट्रैवलिंग जितनी होंगी सक्सेसफुल होंगी। ट्रैवलिंग से आपको लाभ भी अच्छा खासा देखने को मिल जाएंगे आपके जीवन में। ये आपका शुक्र का क्षेत्र है, यहाँ पर आड़ी रेखा है। तो कहीं ना कहीं आपको एक समय पर फैमिली इशूज़ भी रहेंगे।
फैमिली प्रॉब्लम्स भी आपको आ सकती है। बट शुक्र आपका अच्छा है, तो फैमिली का सपोर्ट आपके समय पर आपको मिलेगा। जब जब आप समस्या में होंगे, आपका परिवार हमेशा आपका साथ देगा। इस तरह की योग आपके हाथ में ये रेखा बना रही है। बाकी शुक्र आपके हाथ में बहुत अच्छे, बहुत मजबूत हैं। तो कहीं न कहीं आप देख सकते हो ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, नए-नए कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस तरह की योगी रेखा बनाती है आपके हाथ में। मंगल बहुत मजबूत है। अगर आप चाहते हैं, देखिए अभी आप व्यापार में, राजनीति में कन्फ्यूज़ है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ में भी आपको लाभ रहेंगे। तो प्रॉपर्टी में कार्य करना चाहें तो उसमें भी आपको अच्छे खासे लाभ है। प्रॉपर्टी डीलिंग जैसे कार्य आप तेज़ी में अच्छा खासा चलने वाला रहेगा। बाकी गुरु अच्छे हैं, मजबूत हैं, शनि हल्के से दब गए हैं। कर्ज़ की समस्या आ सकती है, अगर आपने कर्ज़ लिया हुआ है तो आप दिक्कत में पड़ गए, नहीं लिया तो बहुत अच्छी बात है। जीवन में कभी आपको कर्ज़ नहीं लेना रहेगा। तो लोन, कर्ज़, डेब्ट की समस्या रह सकती है। जीवन में कभी भी कर्ज़ नहीं लेना रहेगा। ये मेरी आप इसको एक अपने दिमाग में इस बात को छाप लीजिएगा बिल्कुल। जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, कोई भी दिक्कत परेशानी क्यों ना, लेकिन कर्ज़ नहीं लेना रहेगा। कर्ज़ से आपको दिक्कत आ जाएगी जीवन में। तो डेब्ट कैसा भी हो आपको नहीं लेना है। बाकी सूर्य रेखा टूटी हुई है, या तो देखिए ये आपको राजनीति में ऐसे ही कन्फ्यूज़ करती रहेगी कि करना क्या चाहिए। अगर ये सूर्य रेखा अच्छी होती तो सफलता आपको अब तक मिल चुकी होती। लेकिन सूर्य रेखा अच्छी नहीं है, तो कहीं न कहीं इस वजह से आपको अभी राजनीति में दिक्कत आ रही है। इसके रेमेडीज़ दे दी जाएँगी, सूर्य की उपाय आपको मैं दे दूँगा। सूर्य के उपाय ये होते हैं कि अपने पिताजी, अपने दादाजी, अपने पितृ-पूर्वजों की सेवा करना चाहें तो कर सकते हैं। अपने पिताजी के चरण स्पर्श करना, सूर्यदेव को जल देना, पितृ-पूर्वजों के नाम से दान दक्षिणा करना। ये कार्य आप करते रहेंगे तो आपको लाभ मिल जाएँगे। व्यापार में आपको कन्फ्यूज़न रहती है, क्यों रहती है? क्योंकि आपके हाथ में व्यापार के लायक भी इतनी बड़ी रेखा नहीं है, जैसे मैंने बताया था। तो कहीं न कहीं आप कन्फ्यूज़ चल रहे हैं कि क्योंकि दोनों ही पर्वत अच्छे होते हैं, या तो ये अच्छे होते या फिर ये अच्छे होते, तो आपको एक चीज़ पता चलती। लेकिन आपके हाथ में दोनों ही न्यूट्रल बैठे हैं, तो अभी आपको बड़े लंबे समय तक इस चीज़ में दिक्कत रहेगी। यहाँ पर धनुषाकार रेखा भी समझदारी का इशारा करती थी, समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेना पसंद करता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता है। यहाँ पर अगर आपके हाथ में देखा जाए तो ये आपके हाथ की हृदय रेखा है। हृदय रेखा आपके हाथ में सही है, मजबूत है, इस प्रकार जा रही है और ये आपके हाथ में पूरी घूमकर बड़े अच्छे तरीके से निकल रही है। हृदय रेखा आपके स्वभाव को दिखाती है, आपका स्वभाव अच्छा रहेगा। आप अपने जीवन में आप मान सकते हैं कि जिस प्रकार की आपकी हृदय की रेखा है, ये आपको बड़े अच्छे लाभ देने वाली रहेगी। जैसे कि आपका नेचर देवदूत टाइप रहेगा, सबका भला चाहना, सबका अच्छा सोचना, आपका सबका भला चाहना, सबका अच्छा सोचना, आप सबके लिए अच्छा ही सोचेंगे। समाज सेवा के प्रति आपका रुझान रहेगा और दान दक्षिणा लगातार करते रहेंगे। किसी के 100 रुपए भी आपके ऊपर आ रहे होंगे, तो आप सामने से आकर वापस देंगे। देखिए रेखा मस्तिष्क रेखा आपकी झुकती चली जा रही है। मस्तिष्क रेखा का झुकना क्या दिखाता है? मस्तिष्क रेखा यानी बुद्धि की रेखा अगर झुक जाए, तो इसका मतलब ये है कि जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, धार्मिकता आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। गुरु का आगमन आपने बताया हो चुका है, अगर नहीं हुआ होता तो मैं कहता कि होने वाला है। आप ये भी समझ सकते हैं कि बुढ़ापे के अंदर धार्मिकता चरम सीमा पर रहेगी आपके जीवन में। भगवान की तरफ नाम जाप, भगवान का झुकाव आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेगा। जीवन रेखा आपकी ठीक है, मजबूत है, इसका विश्लेषण मैंने कर दिया है। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट क्या है? देखिए हाथ बहुत ही शुद्ध, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजबूत है। सुंदर जीवन दिखा रहा है, बड़ी सफलता, कोई बहुत बड़ी सक्सेस के योग नहीं है। लेकिन हाँ, स्टेबल जीवन चलेगा, पैसा अच्छा कमाएँगे, लेकिन एक जो पैसा अच्छा कमाएँगे, लेकिन बुरा समय भी आपके हाथ में नहीं है। अच्छा पैसा, अच्छी फैमिली, अच्छी इनकम है। कन्फ्यूज़न क्यों है? क्योंकि सूर्य में इतनी शक्ति नहीं दिख रही, बुध में इतनी शक्ति नहीं दिख रही कि व्यापार में आपको लाभ दे पाएँ। यहाँ पर यप साइन भी है और भाग्य रेखा कमज़ोर हो रही है 35 वर्ष के बाद। तो आपको रेमेडीज़ दी जाएँगी किसकी? सूर्य देव के उपाय कर कर आपको राजनीति में सफलता मिल सकती है। बुध के उपाय करके आपको व्यापार में बड़ी सफलता मिल सकती है। बड़ी सफलता की बात कर रहा हूँ, स्टेबल जीवन तो आपको चलेगा ही। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप मुझे सूर्य के उपाय राजनीति के लिए, बुध के उपाय व्यापार के लिए और भाग्य रेखा कमज़ोर ना पड़े 35वें वर्ष के बाद इसके उपाय दे दीजिए। ये 3 उपाय मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपको इनके उपाय दे दूँगा रेमेडीज़ करने पर। और देखिए रेमेडी इस प्रकार की होंगी कि आपको वो रेमेडीज़ आप मान सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि आपने 1-2 दिन रेमेडी की आपको लाभ मिले, नहीं, हमेशा करनी रहेंगी। अगर मैं आपसे 20 साल बाद पूछूँ कि आप मेरी रेमेडीज़ करें तो आपको हाँ ही बोलना रहेगा। रेमेडी इस प्रकार की होंगी, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, सिंपल साधारण से उपाय होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी और ऐसे उपाय होंगे आप उन्हें कर पाएँगे, ऐसा नहीं होगा कि आप ना कर पाएँ। तो सारी रेमेडीज़ आप कर पाएँगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, कोई जादू-टोना टोटका उल्टा-सीधा काम नहीं होता। वीडियो देखने के बाद अपना कोई डाउट, अपनी कोई क्वेरी, अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमें इससे सेटिस्फाई नहीं है, जो भी आपको रिव्यू रहेगा मैं सब बता दीजिएगा। तो उपाय के बारे में लिख दीजिएगा और रिव्यू दे दीजिएगा और अपना डाउट, अपनी क्वेरी, अपने सवाल लिख दीजिएगा। आपके सारे क्वेरी सॉल्व कर देंगे, आपको अर्जेंट सेटिस्फाई करके भेजेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।